Assalamu alaikum students, I am Jawad Ahmad Khan, lecturer at APA Zamzama Nowshera. Today we will study 14.9 topic combination of resistance. So basically we can combine resistance in two ways. We can whether connect the resistance in series or parallel. Resistance को connect करने के हमारे पास two methods हैं या two ways से हम उसको connect कर सकते हैं, series से या हम उसको parallel में connect करें. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक रेजिस्टेंस को सीरीज़ में क्यों कनेक्ट करते हैं और क्यों हम एक रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. बेसिकली लेट्स से सपोज मुझे रेजिस्टेंस 10 ओहम मुझे उसकी वैल्यू चाहिए और मेरे पास जो रेजिस्टेंस अवेलेबल है वो मेरे पास 5 ओहम की है. तो मैं उस 5 ओहम की अगर मेरे पास मल्टीपल रेजिस्टेंस है तो मैं उसको कैसे कनेक्ट करूं कि मैं हायर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस अचीव करूं. या लेट्स से सपोज मुझे कम वैल्यू की रेजिस्टेंस चाहिए और मेरे पास मल्टीपल रेजिस्टेंस है जो हायर वैल्यूज़ के हैं, तो उसको मैं कैसे कनेक्ट करूं कि मैं कम वैल्यू का रेजिस्टेंस अचीव कर सकूं. इन सिंपल वर्ड्स कि कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की वजह से मैं अपने मर्जी का रेजिस्टेंस ले सकता हूं. और मुझे क्यों बाज़ औक़ात रेजिस्टेंस चाहिए, क्योंकि उससे हमारे पास वोल्टेज और करंट की वैल्यूज़ क्या करती हैं, उस पर डिपेंड करती हैं. तो अगर मैं सीरीज़ और पैरेलल में डिफरेंट कम्बिनेशन करके मैं एग्जैक्टली अपने मुझे जितना रेजिस्टेंस चाहिए वो मैं इतना अचीव कर सकूं. लेट्स से सपोज मुझे रेजिस्टेंस चाहिए 5.23. अगर कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, कोई इंडस्ट्री कोई रेजिस्टेंस करती है तो या तो वो 5 करेगी या वो 10 करेगी. या लेट्स से सपोज वो 5 ओहम का रेजिस्टेंस करती है या 6 ओहम का, लेकिन अगर मुझे 5.5 का रेजिस्टेंस चाहिए तो वो हम कम्बिनेशन डिफरेंट कम्बिनेशंस करके हम अपनी जितनी मुझे रेजिस्टेंस चाहिए उतना ही रेजिस्टेंस में अचीव कर देता हूँ. और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में बाज़ औक़ात आपको बहुत ही यानी कि एक कांस्टेंट वैल्यू का एक रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको चाहिए होती है. अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. तो हमारे पास फर्स्ट क्या है, सीरीज़ कम्बिनेशन. सीरीज़ कम्बिनेशन में बेसिकली हम रेजिस्टेंस को एंड टू एंड कनेक्ट कर देते हैं. यह हमारे पास रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3, इसको हमने सीरीज़ में कनेक्ट कर लिया है. अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें, अगर हमारे पास सीरीज़ में है तो हमारे पास अगर जो करंट फ्लो है वो क्या है, वो हमारे पास सेम होगा. करंट क्यों सेम है, क्योंकि करंट के लिए हमारे पास सिंगल पाथ है. करंट के पास मल्टीपल पाथ है ही नहीं. अगर मल्टीपल पाथ नहीं है, एक ही पाथ है, तो करंट हमारे पास ओवरऑल करंट जो है वो उसी पाथ में से फॉलो करेगा. तो अगर लेट्स से सपोज अगर मेरे पास इधर करंट फ्लो होता है और मेरे पास ये 2 पाथ्स हैं तो हमारे पास कुछ करंट डिवाइड हो जाएगा. लेकिन अगर मेरे पास पाथ ही मेरे पास सिंगल है तो हमारे पास सारा का सारा करंट उसी सिंगल पाथ से हमारे पास फ्लो करेगा. तो हमारे पास क्या है, जो सीरीज़ है उसमें हमारे पास जो करंट होता है I1 = I2 = I3, जो टोटल करंट है मेरे पास वो हमारे पास सेम है. लेकिन जो वोल्टेजेस हैं, वोल्टेजेस मेरे पास डिफरेंट हैं, क्योंकि इधर जो मेरे पास वोल्टेज सोर्स जो मैंने इधर बैटरी कनेक्ट की हुई है तो हमारे पास इधर जो वो वोल्टेज सप्लाई करें तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप इधर हो रही है, कुछ वोल्टेज ड्रॉप R2 के अक्रॉस है और कुछ वोल्टेजेस R3 के अक्रॉस है. तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो टोटल वोल्टेजेस हैं V = V1 + V2 + V3, यानी कि वोल्टेजेस अक्रॉस V1, वोल्टेजेस ड्रॉप अक्रॉस R2 एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R3, और इन तीनों को अगर मैं ऐड अप करूं तो वो मेरे पास टोटल वोल्टेजेस के इक्वल है. अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमारे पास क्या है, V = IR. तो अगर मैं इधर इसमें ये वैल्यू पुट अप करूं, या अगर लेट्स से सपोज मेरे पास इक्वेशन 1, ये मेरे पास 2 और ये मेरे पास 3, मैं इक्वेशन 3 की वैल्यू अगर 2 में पुट करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, IR = या लेट्स से सपोज मैं फिर बाद में इसमें पुट अप करता हूँ, V = IR1 + IR2 + IR3. अब स्टूडेंट्स अगर देखें, अगर मेरे पास V1 है या इधर मेरे पास ये V2 है और V3 है, तो चूंकि करंट मेरे पास सेम है तो करंट की वैल्यू मेरे पास I1 I2 मैंने उसके साथ नहीं लिखा क्योंकि करंट सेम है. लेकिन इस वोल्टेजेस में जो डिफरेंस है वो किसकी वजह से है, वो रेजिस्टेंस की वजह से, इस R1, इस R2 और इस R3 की वजह से. तो मैंने IR1, IR2 और IR3 मैंने लिखा. अब अगर मैं इसमें से करंट चूंकि हमारे पास सेम है वो मैं कॉमन ले लेता हूँ
तो I मेरे पास R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाता है। अब मेरे पास R1 और R2 R3 को अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तो मेरे पास क्या हो जाएगा IRE, V इज इक्वल टू IRE। RE मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जब मैं सारे रेजिस्टेंस को मैं क्या कर देता हूँ, मैं कंबाइन कर देता हूँ। अब ये RE जो मेरे पास है, RE मेरे पास किसके इक्वल है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि IRE इज इक्वल टू मेरे पास I और ये RE की जो वैल्यूज़ है वो क्या है R1 प्लस R2 प्लस R3। ये I और ये अगर मेरे पास कैंसिल आउट हो जाते हैं तो मेरे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, RE इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और अगर मेरे पास n रेजिस्टेंस है तो मेरे पास क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn, यानी कि जितने भी आप नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आप एडअप करती हैं तो उतना आपके पास सीरीज़ में वो एडअप हो जाती है। तो अगर हमने हायर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस अचीव करना है, मुझे हायर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस चाहिए, तो फिर मैं रेजिस्टेंस को क्या करूँगा, उसको मैं सीरीज़ में कनेक्ट करूँगा। तो अगर लेट से सपोज मुझे 100 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, मेरे पास अवेलेबल 5 का है या 10 का है, तो मैं उसको क्या करूँगा, उसको मैं सीरीज़ में कनेक्ट करूँगा। तो मैं 100, 200, 100 जितनी भी एक वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है वो मैं क्या कर सकता हूँ, वो मैं अचीव कर सकता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, इसी के बेस पे आपके पास एग्जांपल 14.4 है। 14.4 का अगर आप स्टेटमेंट रीड आउट करें, हमारे पास स्टेटमेंट है, इफ टू रजिस्टर ऑफ 6 किलो ओम एंड 4 किलो ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, हमारे पास सीरीज में कनेक्ट है 6 किलो ओम और 4 किलो ओम अक्रॉस अ 10 वोल्ट बैटरी हमारे पास कितनी है, जो वो है हमारे पास 10 वोल्ट की। देन फाइंड द फॉलोइंग क्वांटिटीज, इक्विवेलेंट, जो ए पार्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन, द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ द रेजिस्टेंस। हमारे पास अगर हम गिवन डेटा करें कि हमारे पास 2 रेजिस्टेंस हैं, वो हमारे पास सीरीज में कनेक्ट है और हमारे पास जो बैटरी है वो हमारे पास 10 वोल्ट है। अच्छा, अगर मैं इसका एक फिगर बनाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास ये 6 किलो ओम और ये मेरे पास 4 किलो ओम, और मेरे पास जो बैटरी है वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास 10 वोल्ट की है। जो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने कहा है कि अगर हमारे पास सीरीज में कनेक्ट है तो हमारे पास रेजिस्टेंस क्या है, वो हमारे पास एडअप हो जाती हैं। तो हमारे पास जो पार्ट ए RE इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो 6 प्लस 4 हमारे पास 10 किलो ओम, हमारे पास 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। अगर हम करंट पे करें तो हमारे पास क्या है, अब देखें कि स्टूडेंट्स इधर हमें ये नहीं बताएगा कि करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। अब ऑब्वियसली हमें ये पता है कि करंट के लिए एक सिंगल पाथ ही है, तो हमारे पास करंट क्या है, वो सेम है। तो हमारे पास अगर हम करंट को फाइंड करें तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या है, IR। अगर मैं इधर से करंट फाइंड करूं तो I इज इक्वल टू V/R। तो मेरे पास वोल्टेजेस क्या है, 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस मेरे पास क्या है, 10 किलो ओम। 10 किलो ओम की जगह मैं ये लिख सकता हूँ कि 10⁻³ ओम। मेरे पास ये 10 और ये 10 मेरे पास कैंसिलिफाई हो जाती हैं और मेरे पास क्या हो जाता है, 10⁻³ तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास 1 मिली एम्पियर का करंट हमारे पास आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये 1 मिली एम्पियर का जो हमारे पास करंट है ये हमारे पास सेम होगा क्योंकि हमारे पास सीरीज में है, ठीक है। अच्छा, अगर हम इस तरह ले लें 1 × 10⁻³ ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास पार्ट सी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। उनके पोटेंशियल जो ड्रॉप हो रहा है वो अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस डिफरेंट है, और जितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू है तो हमारे पास वो जो वोल्टेजेस ड्रॉप है वो उस पर डिपेंड कर रही है। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास V इज इक्वल टू IR, ठीक है। लेकिन अगर मैंने V1 फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल ड्रॉप ये V1 और ये मैंने V2, तो V1 मेरे पास क्या होगा, V1 क्योंकि I हमारे पास कांस्टेंट, तो V1 इज इक्वल टू IR1। हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 मिली एम्पियर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय R1 मेरे पास क्या है, 6 किलो ओम, ठीक है।
अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ ये मेरे पास कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास 6 वोल्ट हमारे पास V1 आ जाता है। इसी तरह अगर हम V2 करें तो V2 इज इक्वल टू मेरे पास IR2 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10⁻3, क्योंकि हमारे पास किलो है तो वो 10⁻3। ये अगर मेरे पास पावर कैंसिलीफाई हो जाती है तो मेरे पास 4 वोल्ट वैल्यू आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मेरे पास V1 क्या है, V1 प्लस V2 हमारे पास 6 प्लस 4 तो मेरे पास 10 वोल्ट, और ये वोल्टेजेस ड्रॉप मेरे पास इक्वल हैं किसके, जो मेरे पास टोटल वोल्टेज जो है वो हमारे पास 10 वोल्ट है। तो हमारे पास V1 और V2 भी हमारे पास 6 प्लस 4 तो हमारे पास 10 वोल्ट है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सीरीज़ कम्बिनेशन है कि हमारे पास जब सीरीज़ में हो इन सिंपल वर्ड्स, अगर थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करूँ कि रेजिस्टेंस एडअप होंगे, करंट सेम होगा, वोल्टेजेस हमारे पास डिफरेंट होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास इसमें एग्जाम्पल 14.4 है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पैरेलल कम्बिनेशन जो है वो हम स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।